तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 60 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात। छात्रों, आप लोगों को सभी को बताए थे कि 30 डिग्री का जो त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सेम हम लोग पिछले क्लास का जो हम लोग यहाँ तक किए थे AD बराबर A√2, तो यहाँ तक का जो क्लास सेम टू सेम पिछले क्लास जैसा है। सिर्फ ये साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री, ये सब आपका क्या होगा, चेंज होगा और बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम 60 डिग्री का जो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए थे उसी प्रकार आपका बनेगा। तो देखिए फिर हम दोबारा से फिर बताते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा समझ में आए। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात, तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हमने क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाए। तो छात्रों, आप सभी को जानते हैं समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में समान होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया। ये आपका कितना डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। ये भी आपका 60 डिग्री हो गया और पूरा आपका यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हल में हम लोग लिखेंगे, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा एवं कोण समान है। यानी ये आपका जो है क्या है, AB, BC, AB, ये आपका छात्रों क्या है, भुजा है। और ये कोण B हो गया, कोण C हो गया, कोण A हो गया, इसकी माप भी आपस में क्या रहती है, समान रहती है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, सभी का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो भुजा AB बराबर BC बराबर AC, यानी ये तीनों भुजा भी आपका क्या है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर है तो सभी को हम लोग क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। छात्रों, ये भुजा भी आपका A है जिस पर कैसे आपका फिगर बना था। तो ये भी आपका A है, ये भी A, ये तीनों का भुजा का माप जो है क्या है, समान होता है। तो A मान लिए। अब कोण A से लंब ADBC पर डाला। अब देखिए छात्रों, क्या डाला, कोण A, यानी ये वाला कोण से इस पर लंब डाला, ADBC पर लंब डाला, यानी ये वाला क्या हो गया आपका, लंब डाल दिया इसमें। ये आपका क्या डाला, लंब डाला। लंब डालने पर क्या सब होता है, देखिए। तो BC बराबर लंब जब भी ये रेखा में आ गया, साथियों देखिए, ये रेखा में जब भी इस प्रकार से लंब आ गया तो ये वाला जो भुजा है दो भागों में बराबर बट गया। तो कौन बराबर बट गया, BC बराबर यानी B और C, ये भुजा बराबर BD प्लस DC, यानी BD प्लस किसका है, DC, यानी दो भुजा में बांटने के बाद जाके आपका क्या बना, ये पूरा भुजा बनता है। तो BC आपका क्या है, BC बराबर A है, तो BD आपका क्या होगा, तो A/2, यानी यहां से यहां तक आपका पूरा कितना है छात्रों, A है। तो यहां से अगर आधा करते हैं तो अब क्या आ जाएगा, जानते हैं किसी भी संख्या को उसका अगर आधा करना है तो हम लोग डिवाइड 2 से करते हैं। तो हम लोग क्या कर दिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दिए। तो BD का मान आपका क्या हो गया, 2 आ गया। तो अब देखिए, अगर ये सब पूरा करने के बाद हम लोग के पास क्या आया, समकोण त्रिभुज ADB में, यानी इस प्रकार का क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। ये समकोण त्रिभुज का मान क्या है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण D क्या है, समकोण है, यानी ये वाला कोण क्या है, समकोण है। और कोण B 60 डिग्री और कोण A 30 डिग्री है। तो AB बराबर A है, BD बराबर A/2 और AD हमें क्या करना है छात्रों, ज्ञात करना है। AD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब लोग सभी को जानते हैं AD किस प्रकार ज्ञात होगा। तो देखिए, हम लोग नियम का प्रयोग करेंगे। अब लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम लोग बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है छात्रों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यानी इस कोण के लिए हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला पूरा फिगर में अगर देखा जाए तो आपका ये क्या है, लंब है। तो लंब को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर यानी लंब को इस सड़क के आधार को इधर लेकर आइए, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आधार है, इधर आएगा क्या बन जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार कर्ण क्या है, देखिए कर्ण आपका AB का स्क्वायर है,
यानी ए और बी क्या आपका कर्ण है, घटा आधार स्क्वायर, आधार आपका क्या है बी डी है, बी और डी आपका क्या है आधार है, और आपका लंब क्या है ए डी आपका लंब है, ए और डी क्या है लंब है। तो इसलिए सबका मान यहां पर बैठा देंगे, तो ए बी का मान क्या है ए है, तो ए का स्क्वायर तथा बी डी का मान कितना ए बटे 2, तो ए बटे 2 का पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर ए डी तो हमें निकालना ही है। तो उसी प्रकार ए का स्क्वायर है, इसको अगर हल करेंगे तो 1 गुना ए, तो ए का स्क्वायर और 2 गुना 2 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भिन्न का घटा करेंगे, तो भिन्न का घटा में आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 भाग 1 4, 4 गुना ए का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर आएगा, तो माइनस का माइनस 4 डिवाइड में करेंगे 4, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आगे हम लोग क्या करेंगे 4a स्क्वायर घटा ए का स्क्वायर, इसमें माइनस इसमें करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3a का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, और ये सेम टू सेम रहेगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है बराबर के इस बगल कर देंगे, तो रूट अंडर आ जाता है। तो छात्रों आप लोग सभी को जानते हैं कि कोई भी संख्या में अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के अगर उस बगल भेज दिया जाए तो आपका क्या हो जाता है रूट अंडर आ जाता है, यानी प्लस माइनस वर्ग आ जाता है। तो प्लस माइनस का क्या हो गया रूट अंडर आ गया, तो इसका अगर बाहर रूट बाहर करेंगे तो आपका क्या आ जाए 2 ए है, 1 3 का तो वर्ग निकलता है नहीं, तो 2 ए है तो 1 ए बाहर निकल गया, तो 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है, तो 2 आ गया, तो एडी का मान आपका क्या निकल गया 2 आ गया। तो छात्रों अभी कौन सा डिग्री का बनाना है, तो हमको 30 डिग्री का बनाना है। तो 30 डिग्री का बनाने के लिए छात्रों हम लोग क्या करेंगे कोण ये बना लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर कोण 30 डिग्री के लिए, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए 30 डिग्री, यानी कोण ए 30 डिग्री के लिए, तो ये भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री के लिए। तो साइन ए 30 डिग्री, साइन ए यानी इस कोण के, यानी अब जिस यहाँ पर जो कोण नाम दिया रहेगा, जैसे इस जगह में ए है, अगर यहाँ पर आपका बी रहे सी रहे कुछ भी रहे तो आपको उसी नाम को यहाँ पर क्या करना है देना है। तो साइन ए 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है छात्रों पी बटे एच, तो पी क्या है यहाँ पर बी डी है और एच क्या है ए बी है, सभी का मान को बैठा देंगे, जैसे कि बी डी का मान आपका क्या है बी और डी, तो क्या है ए बटे 2 है, और ए बी का मान कितना है ए है, तो ये दोनों क्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग घुमा देंगे, तो ये भाग में है ना इसको गुना में बदल देंगे, तो नीचे की संख्या पलट के ऊपर की ओर आ जाता है। चाहे आप लोग डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, ये एक कट गया, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से एक लाइन बड़ा हो सो बढ़िया हम लोग इस प्रकार करेंगे कि अच्छे से समझ में आए। तो ए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2, एक मान आपका हो गया। दूसरी मान क्या आपका कॉसेक, यानी आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा ही क्या होता है कॉसेक होता है, तो यहाँ पर जो मान बैठा है इसी का सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने में क्या जाएगा देखिए कॉसेक ए 30 डिग्री बराबर एच बटे पी और पी बटे एच, यानी एच बटे पी, तो यहाँ पर बी डी बटे ए बी और ए बी बटे बी डी, सेम टू सेम मान यहाँ पर, सिर्फ इसको घुमा दे ए कट गया, बचा कितना 2। तो उसी प्रकार आपका क्या जाएगा कॉस ए 30 डिग्री, तो कॉस बराबर आपका होता है बी बटे एच, बी बटे एच बराबर क्या होता है ए डी बटे बी डी, तो ए डी बटे बी डी जब होता है तो उसका मान क्या होता है, तो ए डी का मान आपका है ए रूट 3/2 और ए बी का मान आपका क्या है ए है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे गुना में बदल देंगे, तो गुना में भाग में बदलेंगे तो आपका गुना में आ जाएगा, तो ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना √3/2 बचा। तो आगे आपका क्या है सेक, सेक ए 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा एच बटे बी, तो एच क्या आपका ए बी बटे क्या है ए डी, और बराबर में क्या जाएगा ए बी का मान आपका क्या जाएगा ए, और ए डी का मान आपका क्या है ए √3/2 आ जाएगा। इसमें सेम टू सेम इसको हम लोग क्या करेंगे भाग में बदल देंगे, भाग में जब बदलता है तो गुना में आ जाता है, तो गुना करेंगे ए कैंसिल हो गया, बचा कितना √2/3 बचा, तो ये मान आपका निकल गया। तो नेक्स्ट अगला है tan ए 30 डिग्री, तो tan बराबर आपका होता है छात्रों, tan बराबर होता है b बटे p होता है, तो b क्या है इसमें बी डी बटे ए डी आपका क्या है b है, बी डी बटे ए डी आपका क्या है, तो tan है, तो बी डी का मान आपका ए बटे 2 और ए डी का मान क्या है ए √3/2, इसी भी हम लोग भाग में क्या करते हैं चेंज कर देंगे, तो ए क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, 2 कैंसिल हो जाए, बचेगा कितना 1/√3 बचेगा। तो उसी प्रकार कॉट ए सेम इसी का उल्टा कॉट ए होता है, कॉट ए 30 डिग्री, कॉट ए बराबर क्या होता है बी बटे पी होता है, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा ए डी बटे बी डी, तो ए डी का मान आपका क्या है, तो ए डी का मान आपका क्या है
a√3/2 और bd का मान आपका क्या हो जाएगा? हमारे bd का मान देखिए a बटे हमारे सॉरी कुछ छूट गया था, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, तो इसका थोड़ा मिटा ही देते हैं। तो इसका मान आपका पूरा पूरा आ जाएगा, bd का मान क्या है? a/2 इसका बराबर है आपका क्या आ जाएगा? तो बराबर आपका आ जाएगा, इसको घुमा दीजिए, a√3/2 गुना में आ जाएगा 2/a। ए कटा 2 कटा, बचा कितना? √3। तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? आपका सभी मान धीरे धीरे क्या हो गया? निकल गया। तो अब लोग क्या कर सकते हैं? इसको आराम से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्लास अच्छा समझ में आ गया होगा, और जहां समझ में नहीं आए दोबारा पूछिए, आप लोगों को क्या करेंगे? आसान तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। और जहां भी और एग्जाम में आप लोग लगभग ये क्वेश्चन आपके लिए जो है 2021 का जो बोर्ड एग्जाम इस बार जो देने वाले हैं, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप लोग का इस तरह का मान निकालना नहीं सीखेंगे, आप लोग का जो है मैथ्स अच्छा सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम हर बार कहते हैं छात्रों, सूत्र को जो है याद नहीं कीजिए, उसको क्या कीजिए? समझने की कोशिश कीजिए। तो समझिए किस प्रकार से बनता है। याद किया हुआ वस्तु ज्यादा दिन तक रहता है नहीं, और समझ जाने के बाद वो लाइफ टाइम भी रहता है। तो हम लोग का लगभग सूत्र का जितना भी त्रिकोणमिति में था पूरा हो गया। तो अगले क्लास में आप लोग बोले थे कि महामारी के लेके अगले क्लास में आएंगे, परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अब तक में दुनिया में महामारी जो आए हैं वो कब कब आए हैं, उसमें क्या सब क्षति हुआ, उस महामारियों का क्या नाम है। जैसे डेमो के लिए आप लोग का जो अभी जो चल रहा है, जो महामारी चल रहा है, वो हो गया कोरोना वायरस। इसी प्रकार इससे भी पहले इससे भी भयंकर महामारियां आई थी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में सीखेंगे। जब तक के लिए आप लोग घर में पढ़िए, अपना एग्जाम आप लोग का टाइम में ही होगा, अपने घर में रह के पूरी तरह से अपना तैयारी कीजिए। ये नहीं सोचिएगा कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं हुआ, तो सब बच्चे को प्रमोट कर देगा। नहीं, देखिए इस बार का विद्यार्थी को देखिए, इस बार का जो सब ये मन में सोचा था सबका सब क्या हो गया? बैक रह गया। तो इस तरह का भ्रम में नहीं रहना है। अपना अच्छे से अच्छे मार्क के लिए, अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो मेहनत बहुत अधिक जरूरी है। तो अब लोग मेहनत लगन सिल रहिए और आगे का अपना बोर्ड के हिसाब में छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। तो बने रहिए क्लास में।